नमस्कार। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में पढ़ा और टाइटल में पढ़ा, आज बात होने वाली है डेटा साइंस की। राइट, डेटा साइंस बेसिकली बहुत बजिंग वर्ड है, आज के ज़माने में बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है और हर कोई करियर इसमें करना चाहता है। स्पेशली आफ्टर कोविड-19 बहुत सारे लोग आईटी में शिफ्ट हो गए। जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी थे, वो चाहते थे आईटी में शिफ्ट होना। और एक समय आया, एक स्पाइक आया ये करियर में कि डेटा साइंस हर किसी को करना था। लेकिन आज भी इस करियर को बहुत ज़्यादा डिमांड है, आज भी डेटा साइंस में टू मच स्कोप है। अगर आप सही डायरेक्शन में चलते हो, अगर आप सही डायरेक्शन में आगे जाते हो, तो डेटा साइंस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार मैंने देखा है एज अ ट्रेनिंग सेंटर ओनर कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा साइंस हो या डेटा एनालिटिक्स हो या बिजनेस एनालिटिक्स हो, इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज, और अब तो एआई, मशीन लर्निंग और बाकी सारे टर्म्स आने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस क्षेत्र में है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूँ कि डेटा साइंस एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स, ये तीनों में फ़र्क क्या है। बहुत बार हम ये वर्ड सुनते हैं और कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि ये कुछ अलग है क्या। देखिए, ये अलग भी है और अलग नहीं भी है। आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बताता हूँ, ये सारी चीज़ें सेम ही है। यस, डेफिनेटली, बस एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग है। जैसे डेटा साइंस जो है, ये डेटा के रिलेटेड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। डेटा एनालिटिक्स है जो उस प्रोसेसेस के रिजल्ट के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, जो एनालिसिस हम करते हैं, जो एनालिटिक्स हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, उसके लिए है। और बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली बिजनेस टर्म्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो डेटा साइंस इज़ नथिंग बट अ मैथमेटिक्स। यस, मैथमेटिक्स है ये। कुछ कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। किसी डेटा को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और अल्टीमेट एक कंक्लूजन पर आते हैं। इतना सिंपल है दोस्तों। आई रिपीट, डेटा को लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स करते हैं और अल्टीमेटली कंक्लूजन पर आते हैं। आपके समझ के लिए, इसको और सरल भाषा में समझाने के लिए हम बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट अगर आप देखोगे, कुछ साल पहले क्रिकेट बहुत बोरिंग होता था। क्रिकेट चल रहा है, थोड़ा बहुत कमेंट्री चल रहा है, बस इतना था। लेकिन डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस के बाद क्रिकेट में प्रेडिक्शंस आने लगे। यस, क्रिकेट में प्रेडिक्शंस आपने सुना होगा। क्रिकेट में प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं? जैसे विराट कोहली अगर सेकंड नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं और 70 क्रॉस कर दिए, तो नीचे आता है कि विराट कोहली अगर सेकंड नंबर पे बैटिंग करते हैं और शतक बनाते हैं, तो भारत के जीतने के अनुमान 95% हो जाते हैं। ये क्या है? ये डेटा साइंस है। उसके बाद बहुत बार कोई विकेट नहीं गिरती भारत की, अच्छा बैटिंग कर रहे होते, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ये मैच चल रहा है, तो वहाँ पे आ जाएगा कि जीत का जो परसेंटेज है ये 90%, और जैसे ही विकेट गिर जाती है तो प्रेडिक्शन अलग हो जाता है। तो ये जो प्रेडिक्शंस है, ये कैसे आते हैं? तो ये बहुत सिंपल है। ये प्रेडिक्शंस आते हैं आपके डेटा साइंस के थ्रू। देखिए, क्रिकेट में जो डेटा है, ये डेटा सालों साल मेंटेन किया जा रहा है। इस डेटा को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे उसका यूज़ करके कंक्लूजन तक पहुंचना है, ये सारा निर्भर करता है डेटा साइंस में। आज अगर आप देखोगे, भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, टिकट सेलिंग बढ़ जाता है। और इसीलिए वर्ल्ड कप्स में आप देखोगे, आईसीसी बहुत प्रयास करती है कि भारत और पाकिस्तान का मैच उसमें हो जाए, ताकि बेनिफिट हो, ताकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से उसको स्कोप मिले। तो कैसे आईसीसी को पता चला कि भारत पाकिस्तान में ज़्यादा टिकट बिकते हैं? अरे, उनके पास बहुत सारा डेटा है, प्रीवियस डेटा है, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें कैसे कैसे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अब देखोगे वेदर कंडीशंस भी, वेदर फोरकास्ट भी अगर आप देखोगे, ये सारा डेटा साइंस का खेल है। तो बेसिकली हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स, इसका जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को मैं अब भी आप ख़त्म कर रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू, ऑल आर सेम। कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और डेटा साइंस भी कोई बड़ी बात नहीं है, सालों साल से चलता आ रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स कितने साल से डेटा मेंटेन कर रही है, और जब भी तापमान 45 डिग्री 50 डिग्री हो जाता है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोलती है कि ये
पिछले 20 सालों में अधिकतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया है। इसका मतलब उनके पास डेटा है, वो डेटा को प्रोसेस किया, आज का डेटा लिया, कंपेयर किया डैशबोर्ड से और बता दिया कि क्या आज का जो तापमान है वो कैसा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, आपको बहुत सारे नेम है डेटा साइंस के, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। ये क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए, बस डेटा मेंटेन किया गया है, सचिन ने कितने शतक बनाए थे, रोहित शर्मा ने कितने छक्के बनाए हैं, और ये सारा बीच बीच में हमें स्क्रीन पे डेटा दिखाया जाता है टू मेक द मैच इंटरेस्टिंग। ये डेटा हमें दिखाया जाता है क्रिकेट के प्रेमियों को मोटिवेशन मिले, क्रिकेटर्स को मोटिवेशन मिले। और इतना ही नहीं, आज के ज़माने में तो जब दो अपोनेंट्स के बीच में मैच होती है, पुराने वीडियो क्लिप्स निकाले जाते हैं, पुराना डेटा निकाला जाता है और वो पुराने डेटा से कंपेयर किया जाता है कि एग्जैक्टली किस बॉल पर कौन सा बैट्समैन आउट होता है, कौन से बॉलर का क्या स्ट्रेंथ है, और ये सारा स्टडी किया जाता है। इस डेटा को मैथमेटिकली कंक्लूड किया जाता है और देखा जाता है कि ये बैट्समैन को आउट कैसे करना है। तो स्ट्रैटेजी मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। अब चलते हैं डेटा के ऊपर। अब डेटा मैंने बता भी दिया आपको क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन डेटा साइंस ये हमें जो करियर बनाना है डेटा साइंस में, इसमें डेटा का बेसिकली अर्थ क्या है, डेटा है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा का अर्थ क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ह्यूमन को खड़ा कर दिया और वो ह्यूमन को खड़ा करने के बाद मैंने आपको बताया कि इसको देख के क्या क्या डेटा मिलता है। आप बोलोगे सर इसका जेंडर हमें पता चलता है, आप बोलोगे सर इसका वेट हमें पता चलता है, आप बोलोगे सर इसकी हाइट हमें पता चल रही है, आप बोलोगे इस सज्जन के पास देख के इसका एज भी पता चल रहा है, व्हाटएवर। तो ह्यूमंस के जो जो पैरामीटर्स है उसको ले लिया तो ये डेटा हो गया। और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक गार्डन है और वो गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे सब कुछ है। अब ये गार्डन में मैंने आपको छोड़ दिया तो इसमें से क्या डेटा निकलेगा, इसमें से बहुत सारा डेटा निकल सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने हैं वहाँ पे, कौन कौन से स्पीशीज़ है, इसमें कौन कौन से प्रकार के ट्रीज़ है, कितने फ्लावर्स है ना, कौन से प्रकार के फ्लावर्स है, वहाँ पे सॉइल कंडीशन कैसा है। तो बेसिकली एक चीज़ से बहुत सारा डेटा निकल सकता है। तो डेटा का मतलब क्या है, डेटा का मतलब है इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल है, इन्फॉर्मेशन। लेकिन आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन क्या है, आज का डेटा एग्जैक्टली है क्या, इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ डिजिटल दुनिया में। अब डिजिटल दुनिया मतलब क्या, हम लोग जो भी एवरीडे यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन से लेके लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, या व्हाटएवर जो भी डिजिटल पेमेंट्स हम लोग करते हैं, ये सारा आज की डेट में डेटा है। जैसे गार्डन का एग्जांपल लिया, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लिया, आज डिजिटल डेटा इज़ द न्यू ऑयल। सबसे ज़्यादा महत्व किसी बात को है तो वो डिजिटल ऑयल को है, मतलब डिजिटल डेटा को है। डिजिटल डेटा यानी आज के ज़माने में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, जब भी आप फेसबुक पे जाते हो, आप न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करते हो, किसी फ़ोटो पे लाइक करते हो, किसी पे कमेंट करते हो, किसी पेज को सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, और ना ही सिर्फ फेसबुक बल्कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या आपका यूट्यूब हो, मतलब जो भी सोशल मीडिया है उस पर जो भी आप लाइक करते हो, जो भी आप कमेंट करते हो और जो भी आप सब्सक्राइब करते हो या जो भी आप देखते हो, आपका वॉच टाइम, ये सारा आज के ज़माने में डेटा है। और ना ही सिर्फ इतना बल्कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो वो सारा डेटा है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो वो सारा डेटा है, आप कौन से कंपनी का इंश्योरेंस लेते हो वो भी सारा डेटा है। और इतना ही नहीं बल्कि आप अमेज़ॉन से लेके फ्लिपकार्ट पे जो जो परचेज़ करते हो ये सारा डेटा है। इसका मतलब मोबाइल यूज़ करते समय, इंटरनेट यूज़ करते समय जो भी आप हलचल करते हो, जो भी आप देखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, सब कुछ डेटा है माय डियर फ्रेंड्स। एक फ़ोटो भी आपने निकाल दी तो वो आपका डेटा हो गया। अब ये डेटा इतना सारा जनरेट हो रहा है, हमें तो पता है आज इंटरनेट यूज़र्स, एक्टिव यूज़र्स कितने हैं इस दुनिया में, स्पेशली भारत में। तो डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, एवरीडे डेटा जनरेट हो रहा है। आप गूगल पे जाते हो, कुछ सर्च करते हो, डेटा जनरेट हो गया। आप गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ते हो, वो डेटा जनरेट हो गया। एवरीवेयर डेटा इज़ गेटिंग जनरेटेड। अब ये डेटा जो है ये जनरेट तो हो रहा है, लेकिन
इसके दो प्रॉब्लम है, और जब भी प्रॉब्लम होता है सॉल्यूशन होता है, और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में हमारे करियर्स होते हैं। और प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बीच में हमारे करियर होते हैं। जैसे कि डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो डेटा जनरेट हो रहा है तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, भैया इस डेटा का करेंगे क्या, इसको सेव करेंगे कहाँ पे, और इस डेटा का करेंगे क्या, व्हाट टू डू विद दिस डेटा। अब जैसे ही ये प्रॉब्लम सामने आया तो सबसे पहले सेव कहाँ करेंगे, तो भाई क्लाउड पे करेंगे, और इसके लिए एक स्पेशल बहुत बड़ा करियर है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो ये इस साइड वाली एरिया पे है कि एग्जैक्टली सेव जो है आपको कैसे करना है। उसके बाद अब इस डेटा का करेंगे क्या, तो डेटा का यूज़ करके हम लोग इसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस एनालिटिक्स। देखा कितना सिंपल है। डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा एक तो सेव होगा, नहीं तो उसका यूज़ होगा, या सेव होगा और फिर यूज़ होगा। तो ये दोनों करियर्स है, एक है आपका क्लाउड में करियर और दूसरा है आपका डेटा साइंस में करियर। अब आप बोलोगे कि सर ये सडनली डेटा साइंस करियर इतना डिमांडिंग क्यों हो गया। आप बोलोगे कि इतना पॉपुलर ये कैसे हो गया, इतने जल्दी इसमें डिमांड में कैसे आ गया। तो सिंपल है, सबसे पहला तो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है। एवरीडे नए नए लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बिकमिंग डिजिटल, आपकी चीज़ें ट्रैक हो रही है, डेटा ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है, मोर डेटा। और जब ये डेटा ज़्यादा यूज़ होता है तो ज़्यादा लोग इंटरनेट पे समय बिता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे लोग समय बिता रहे हैं वहाँ पे बिजनेस है। तो सारे कंपनीज़ को चाहिए आपका अटेंशन, सारे कंपनीज़ को चाहिए आपका डेटा, सारे कंपनी को ये चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कौन ले सकता है। और इसका सीधा उत्तर है कि ये सारा डेटा है गूगल के पास, ये सारा डेटा है मेटा के पास। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी टूल्स है, उनके पास ये डेटा है। तो जब ये गूगल एड्स किसी को करने हैं तो गूगल के पास सारा डेटा है कि एग्जैक्टली किसका इंटरेस्ट क्या है, कौन किस जोग्राफी में रहता है, कौन ऑडियंसेस है, किसको टेक्नोलॉजी पसंद है, किसी को खाने की चीज़ें पसंद है, एवरीथिंग दे हैव, और उसकी वजह से एड्स में इसका यूज़ हो रहा है। प्लस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, बहुत सारे टूल्स भी मार्केट में आ गए हैं। जैसे कि हमने देखा पाइथन जो कोडिंग में यूज़ होता है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डेटा साइंस में, क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज़ है जो कि बहुत यूज़फुल है, डेटा एनालिसिस करने में बेसिकली आसानी जाती है। पांडास नाम की लाइब्रेरी है, नमपाई जो लाइब्रेरीज़ है, ये सारे लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके पाइथन के थ्रू डेटा साइंस किया जा सकता है। और बहुत सारे टूल है ना, एक्सेल है, अभी हाल ही फ़िलहाल में पावर बीआई भी डिमांड में है, टैब्लू है, राइट। तो ये सारे टूल जो है इसका यूज़ करके हम लोग डेटा साइंस सही तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। डेटा साइंस मतलब कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला है, डेटा साइंस करने के लिए आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, या आपको डेटा चाहिए होगा। तो कैसे, जो भी कंपनी में आप डेटा साइंस कल जाके करोगे, यू हैव टू फर्स्ट कलेक्ट द डेटा। उसके बाद ये डेटा को आपको सिक्योरली स्टोर करना पड़ेगा। AWS इज़ अ एग्जाम्पल, सिक्योरली आपको सेव करना पड़ेगा। उसके बाद वो डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें से जो मिसिंग लिंक्स है उसको एक तो डिलीट करना पड़ेगा, या मिसिंग लिंक्स को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लो ये फील्ड ब्लैंक है, ये डेटा मेरे पास नहीं है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये डेटा को प्रिपेयर करने के बाद इसको आप इसका एनालिसिस कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके, और एक सिंपल सा डैशबोर्ड क्रिएट करके आपको जो जो चाहिए उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हो। और विजुअलाइजेशन करके क्या होगा,
उससे आप कंक्लूड कर सकते हो, उससे आप प्रेडिक्शंस लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे पिछले सेल में इतना माल बिका था, तो डेटा एनालिसिस का यूज़ करके वो पूरी तरीके से ट्रैक करते कि 15 अगस्त आया है तो इतना माल बिकेगा, कौन सी चीज़ को डिमांड होता है, ये सारा प्रेडिक्शंस यहाँ पे होता है। कोई भी बिजनेस में प्रेडिक्शन, जैसे कोई भी छोटा बिजनेसमैन है वो बोलता है ये मेरा सीजन मंथ है, ये मेरा सीजन मंथ नहीं है। तो सीजन मंथ किस तरीके से डिसाइड हुआ भाई, पिछले साल का डेटा है, उसके पिछले साल का डेटा है, हमने ट्रैक किया है, उस पे से समझ में आया कि क्या होता है ये डेटा साइंस। अब चलते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या क्या एप्लीकेशंस है डेटा साइंस का यूज़ करके, क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैसी है? हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ में आज आप देखोगे तो पहले प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह मैन्युअली होते थे, अब तो डिजिटल हो गया है। तो यहाँ पे दे आर यूजिंग यूआईडी, मतलब एक आपका यूनिक आईडी नंबर निकलेगा और वो यूआईडी पे पूरा हिस्ट्री रहेगा कि आप किस टाइम पर कब आए थे हॉस्पिटल में, आपको क्या सजेस्ट किया था, आपको कौन सी बीमारी थी, और उस पे से फिर आपको अगली ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, आगे चल के जैसे आधार कार्ड है वैसा आपका एक हेल्थ कार्ड भी बनने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। उसमें आपका पूरा हिस्ट्री रहेगा, आपको कौन सी बीमारी थी, कब कब क्या था। तो ये आपके इंश्योरेंस के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, प्लस आपके हेल्थ के लिए भी इसका बेनिफिट होगा। स्पोर्ट्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको कहा क्रिकेट में यूज़ होता है, प्रेडिक्शंस में यूज़ होता है, स्ट्रैटेजी मेकिंग में होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे होता है। स्मार्ट वॉचेस अगर आप देखोगे, आजकल जो स्मार्ट वॉचेस है उसमें आप कितना भागते हो, कितना कैलोरी बर्न कर रहे हो, कितना सो रहे हो, ये सारा सब कुछ उसमें ट्रैक होता है। तो स्मार्ट वॉचेस ये सारा डेटा लेके कुछ प्रेडिक्शंस देती है और बताती है क्या आपके लिए अच्छा होगा और क्या आपके लिए बुरा चल रहा है, कुछ ग्राफ्स आपको बताती है। तो ये इसमें आपका यूज़ होता है। मशीन लर्निंग जो भी फील्ड है, मशीन लर्निंग में काफ़ी सारा डेटा यूज़ करके ही वो मशीन सीखता है। एग्जाम्पल ले लीजिए गूगल का जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी ले लीजिए। इसमें मशीन लर्निंग मतलब जो भी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसको लेके सीख के वो जनरेट कर पाता है कुछ ना कुछ। तो कैसे कर पाता है? डेटा अवेलेबल है उसको एनालिसिस करके, डेटा साइंस करके वो जनरेट कर पाता है। उसके बाद एग्री में आप देखोगे, एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी यूज़ है। क्लाइमेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कौन से समय पे कौन सी चीज़ लगानी चाहिए वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसके भाव बढ़ेंगे उसके हिसाब से वो एग्रीकल्चर प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, स्मार्ट फार्मिंग इसके थ्रू की जा सकती है। उसके बाद बहुत सारे इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। वेदर में भी वेदर कंडीशंस हो सकते हैं, वेदर कंडीशंस के एप्लीकेशन हो सकते हैं। सीरी जो आप यूज़ करते हैं, एलेक्सा यूज़ करते हैं, इसमें भी काफ़ी इसका डिमांड है। अब मैं आपको कुछ लाइव केस स्टडी दिखाता हूँ जिसमें डेटा साइंस का यूज़ होता है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का जो रिकमेंडेशन जो इंजन है, आपने अगर कॉमेडी पिक्चर देख लिया तो आपको कॉमेडी पिक्चर ज़्यादा सजेस्ट होने लगेंगे। कैसे होता है, ये कैसे मुमकिन है? पाइथन का यूज़ करके यहाँ पे मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम से ये मुमकिन है। रिकमेंडेशन नेटफ्लिक्स काफ़ी यूज़ करता है डेटा साइंस को। स्पॉटिफाई में भी अगर आप देखोगे म्यूज़िक का डिस्कवरी फीचर, आपको किस तरीके के गाने पसंद है उसका यूज़ करके, उसका एनालिसिस करके ये आपको दिखाया जाता है। नासा में काफ़ी डेटा एनालिसिस स्पेस मिशंस में यूज़ होता है उसका। गूगल का सर्च एल्गोरिदम है, ये भी काफ़ी यूज़ करता है डेटा को कि कैसे आप क्या सर्च कर रहे हो उसके हिसाब से आपको वो रिजल्ट देने की कोशिश करता है। फेसबुक में अगर आप देखोगे, फेसबुक का जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी डेटा साइंस का काफ़ी यूज़ हुआ है। और ये काफ़ी मेरे को एक इंटरेस्टिंग लगता है कि उबर का जो सरचार्ज प्राइसिंग का जो सेगमेंट है, यहाँ पे जैसे डिमांड बढ़ती है, पब्लिक जैसे डिमांड कर रहा होता है, वैसे ही उबर के प्राइजेस बढ़ने लगते हैं। अगर उबर का ज़्यादा डिमांड है तो उबर के प्राइजेस बढ़ने लगते हैं। आपने देखा होगा सरचार्ज जो वो ट्रैक करते हैं। कैसे मुमकिन है? तो ये सारा मुमकिन है आपके डेटा साइंस के थ्रू। उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। फ्लिपकार्ट का कस्टमर इनसाइट्स हो, यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का एग्जांपल हो कि ये प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आप ये भी ले सकते हो। कैसे पता चला भाई? पुराने लोगों ने जहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कैमरा लिया था, कैमरे के साथ बैटरी भी ले लिया, उसके साथ एक माइक भी ले लिया,
तो आप जब भी कैमरा परचेस करने जाओगे पुराने पैटर्न्स को स्टडी करेगा, पुराने डेटा को स्टडी करके मशीन लर्निंग के थ्रू आपको दिखाएगा कि भाई ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर है, आप भी ले सकते हो। इससे अमेज़ॉन का भी फ़ायदा होता है, कस्टमर का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो उसको रिकॉल होता है कि मुझे ये भी परचेस करना है। उसके हिसाब से उसके हिसाब से ओला का जो कैब रूट ऑप्टिमाइजेशन है वो भी सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके देता है कि कहाँ पे सही तरीके से कौन से रूट से ट्रैफिक कम है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और आज अगर आप देखोगे तो इतना ज़बरदस्त स्कोप है डेटा साइंस को। डेटा इज़ द न्यू ऑयल कहा जाता है, इट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग करियर। अगर आप भी इसमें करियर करना चाहते हो तो ABC ट्रेनिंग्स में आप इसका करियर कर सकते हो। 3 प्रकार के सर्टिफिकेशंस में आप इसका करियर कर सकते हो, डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा और PG डिप्लोमा। डिप्लोमा में 3 स्किल सेट्स आपके कवर हो जाएंगे, पाइथन, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। डिप्लोमा में 2 स्किल सेट कवर हो जाएंगे, पाइथन और डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। मास्टर डिप्लोमा में पाइथन, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन और पावर BI। लेकिन मेरी पसंदीदा जो कोर्स है, जो PG डिप्लोमा वाला कोर्स है, उसमें पाइथन भी कवर होगा, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, पावर BI, मशीन लर्निंग और SQL। ये सारे स्किल्स अगर आप सीखते हो तो आपका करियर भी सही तरीके से दौड़ने लगेगा। डेटा साइंस का क्षेत्र बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आप करियर करना चाहते हो तो ABC ट्रेनिंग्स को अभी कांटेक्ट कीजिए। मेरी टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, मदद करेगी ये कोर्सेज करवाने में, आपकी प्लेसमेंट्स आगे करवाने में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ अगर आपको पसंद है, रील्स से हटकर अगर आप सही में सीरियसली कुछ सीखना चाहते हो, इस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ और बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।